प्रश्नावली 6.2 पे जो जितने सारे प्रश्न है उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले आप लोगों को जो 6.2 को लेकर जो इंट्रोडक्शन थी वो पिछले वीडियो में आपको दे दी गई है। उसमें हम लोग बहुत डिटेल्स से है जो थ्योरी है 6.2 के लिए हम लोग उसको पढ़ चुके हैं कि कब किसी फलन को ह्रासमान कहते हैं, कब किसी फलन को वर्धमान कहते हैं, और कब निरंतर ह्रासमान कहते हैं और कब निरंतर वर्धमान कहते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा एक बार फिर से हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आपको बतलाया गया था कि यदि कोई फंक्शन है ना, यदि कोई f(x) फलन हो तो हम लोग देखे थे कि अगर f(x) इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 तो इस समय जो हमारी फलन होती थी तो f वर्धमान होता था। और इसके लिए आपको शर्त भी बताए थे कि जो हम लोग इंटरवल लेंगे, जो हम लोग अंतराल लेंगे, वह x इज एलिमेंट ऑफ, क्योंकि इसमें ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का चिन्ह है तो इसमें बड़ा कोष्ठ के साथ में ऐसे आता है। दूसरी बात आप लोग को बताया गया था कि f(x) इज ग्रेटर देन 0, केवल ग्रेटर देन 0 होगा तो f जो होगा वह निरंतर वर्धमान होगा, निरंतर वर्धमान होगा। इसमें आपको इक्वल टू का साइन नहीं होगा, केवल ग्रेटर देन होगा। तो इस कंडीशन में आपका जो f होगा वह निरंतर वर्धमान होगा। और जो आप लेंगे अंतराल वह ओपन इंटरवल लेंगे, है ना, खुला अंतराल के लिए बात करेंगे। इसके बाद में तीसरी बार आपको बताया गया था, तीसरी बात कि f(x) इज लेस देन एंड इक्वल टू 0 तो f इस कंडीशन में ह्रासमान होता था, ह्रासमान होगा। और जो हम लोग अंतराल लेते थे, चूंकि लेस देन के साथ साथ में इक्वल टू भी है तो इसमें हम लोग क्या करते थे, क्लोज इंटरवल लेते थे, बंद अंतराल लेते थे। इसके बाद में जो चौथी कंडीशन हम लोग पढ़े थे कि इस तरह से आपको f(x) इज केवल लेस देन 0 तो इस कंडीशन में f निरंतर ह्रासमान होता था, निरंतर ह्रासमान होगा। और इस समय जो हम लोग इंटरवल लेते थे वह ओपन इंटरवल लेते थे। तो इस प्रकार हम मात्र 4 ही शर्त है, इन चारों शर्तों को अगर देख लेते हैं तो फिर इस तरह से हम पूरे लेसन को कर पाएंगे। हालांकि इसका डिटेल्स तो पिछले वीडियो में आप लोगों को मिल गए होंगे। तो इसके बाद में हम आपको एक और बात बताए थे कि कभी कभी क्या होते हैं कि f(x) का जो मान आता है, f(x) का जो मान आता है वह उसमें कोई इंटरवल नहीं प्राप्त होती, वो ग्रेटर देन 0 रहता है या फिर लेस देन 0 रहती है। तो उस कंडीशन में आपको इंटरवल नहीं ज्ञात करने के लिए कह देता है, बल्कि आपसे ऑल रियल नंबर के बारे में बात करता है ना, और मैंने टोटल वास्तविक संख्याओं पर जांच करने के लिए कहता है। जैसे कल एक एग्जाम्पल भी दिए थे लास्ट में, और हम लोगों को यहाँ पर भी पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है लेसन से वो भी इसी तरह से दिया गया। इसमें तो आपको सीधे सीधे लिख दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि आर ऑल रियल नंबर पर f(x) जो होगा वो निरंतर वर्धमान होगा। इसमें आपको कोई इंटरवल की जरूरत नहीं है। तो इसको हम लोग जब हल करेंगे तो सीधे सीधे डायरेक्ट आपको f(x) बराबर दिया है सो लिख देंगे 3x + 17। और जब आप f(x) निकालेंगे तो 3 x का तो 1 आएगा और ये क्या आ जाएगा 0, मतलब क्या 3। यहाँ से देख रहे हैं कि f(x) का मान 3 है। अब आप सीधे सीधे देख रहे हैं कि ये 0 से बड़ा है तो लिख दीजिए इसलिए f(x) इज ग्रेटर देन 0। और जब f(x) के मान 0 से बड़ा होगा तो वो निरंतर वर्धमान होगा और किसी भी रियल नंबर पर, है ना। तो लिख सकते हैं कि अतः x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, है ना, किसी भी रियल नंबर पर f(x) निरंतर वर्धमान होगा, निरंतर वर्धमान होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब f(x) का मान इज ग्रेटर देन 0 तो फिर इस कंडीशन में निरंतर वर्धमान होगा। हालांकि आपको इंटरवल बताए इसमें, तो जिसमें इंटरवल पूछा जाए तो आप इंटरवल बताइए, जिसमें नहीं पूछा जाए मत बताइए। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन वहां पर है, हम यहाँ हल कर देते हैं, चेक कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि दिया है कि r पर जो ऑल रियल नंबर है उस पर जो f(x) बराबर e⁻²x है वो निरंतर वर्धमान है। आपका क्वेश्चन दिया f(x) बराबर e⁻²x। अगर f(x) निकालते हैं भाई
तो ई के पावर 2x का तो ई के पावर 2x होगा, अब फिर है 2x का जाकर डिफ्रेंशिएशन होगा तो 2 होगा। दिक्कत तो नहीं है डिफ्रेंशिएशन में ना, नहीं होनी चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें से आप तो कहेंगे कि सर ये तो पॉजिटिव है, ये तो प्लस में है, लेकिन इसको हम नहीं जानते ये क्या है। ये तो आप ई के पावर x पढ़ चुके हैं, ये एक्सपोनेंशियल जो आपका चर घातांकी फलन है, तो वही वाली ये दिया गया है। तो इसमें आपको ई के बारे में बताया गया होगा, या फिर आप 11th क्लास में पढ़े होंगे। जो ई का मान होता है वो इस तरह से होता है, 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल, ऐसे ऐसे करके होता है, 1/4 फैक्टोरियल डॉट डॉट। ये ई के यही वास्तव में मान होता है। और इसका जो मान होता है, इसका से अगर अनंत तक ही होता है, अगर इसका हम लोग मान निकालते हैं तो ई का मान लगभग 2 एवं 3 के बीच में आता है, 2 एवं 3 के बीच होता है। तो जब आप सोचिए ना, ई का मान 2 और 3 के बीच, तो ये भी तो पॉजिटिव नंबर है, ये भी तो एक प्लस की संख्या मिलेगी 2 और 3 के बीच। तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो आप ही बताइए कि इस f' का मान प्लस में आएगा, अर्थात 0 से बड़ा होगा। तो लिख सकते हैं ना कि इसीलिए f' लिख दीजिए इज ग्रेटर देन 0। अतः x बराबर एनी रियल नंबर है ना, एलिमेंट ऑफ एनी रियल नंबर पर f(x) निरंतर वर्धमान होगा, निरंतर वर्धमान होगा। तो आप लोग इसे नोट करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर sin x जो फलन है वो 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान है, और π/2 से पाई, देखिए दोनों ही ओपन इंटरवल है, इसमें इसमें भी निरंतर वर्धमान है, और 0 से लेके पाई में यह न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। तो आपको कल ही बताए गए थे, तो इसमें लगभग 2 टाइप के क्वेश्चन हमेशा देखने के लिए मिलता है। पहली टाइप में ऐसा होगा कि आपको एक फलन दे दिया जाएगा और आपको साबित करना होगा कि जो एक फलन के साथ साथ एक निश्चित अंतराल भी दी गई होगी, और आपको साबित करने होंगे कि उस अंतराल में वह फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। और दूसरी टाइप के क्वेश्चन बताए थे कि इसमें तो आपको अंतराल दे दिया गया है, दूसरी टाइप में अंतराल आपसे पूछा जाएगा और पहले से ह्रासमान और वर्धमान फलन दी रहेगी। तो इसको देखते हैं कि f(x) बराबर sin x को हम लोग इसमें साबित करते हैं। तो फिर सबसे पहले f(x) बराबर sin x को वर्धमान ह्रासमान के लिए हम लोग क्या f'(x) निकालेंगे। तो f'(x) जब निकालेंगे तो ये sin x से क्या हो जाएगा cos x। तो एक काम करते हैं कि sin x से आपका ये cos x हो गई। तो फिर क्वेश्चन में देखिए तो कुछ गड़बड़ क्या दिया गया है क्वेश्चन जी। जो दूसरे नंबर क्वेश्चन है, बी ऑप्शन है, इसमें वर्धमान नहीं ह्रासमान होगा, क्योंकि हमको cos थीटा के मान देखते ही लग रहा था कुछ दिक्कत है। यहाँ पर देखिए, तो आप लोग सबसे पहले देखेंगे कि पहला साबित करना है कि 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान है, तो f'(x) का मान cos x आया। पहले ये आप तय कीजिए कि f'(x) का मान 0 से π/2 में प्लस में होता है या माइनस में होता है। तो ये 0 हो गया, ये 90 मतलब क्या π/2, और ये 180 मतलब पाई। तो आप बताइए 0 से π/2 इसके बीच में cos थीटा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो जब cos थीटा पॉजिटिव होगी तो इसका अर्थ है कि जब ये प्लस में होगा तो f'(x) का मान 0 से बड़ा होगा। तो लिखेंगे कि 0 से π/2 में cos x पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए f'(x) इज ग्रेटर देन 0। अतः 0 से π/2 में लिख दीजिए ना, अतः x इज एलिमेंट ऑफ 0 से π/2 में f(x) निरंतर वर्धमान होगा, निरंतर वर्धमान होगा। इसका सेकंड भाग देखते हैं। सेकंड भाग दिया है π/2 से लेकर पाई, तो π/2 से लेकर पाई, इसमें देखो ना, इसमें जो होगा π/2 से लेकर पाई जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगी, इसमें cos थीटा का मान निगेटिव होता है।
जब इसका मान निगेटिव होगा तो जब cos का मान माइनस में आएगा तो एफ डैश एक्स 0 से छोट हो जाएगा, क्योंकि cos पर तो एफ डैश एक्स का मान निर्भर करता है। तो फिर ह्रासमान ही होगा, तो लिख देंगे कि पाई बाई 2 से पाई जो इंटरवल दिया गया है में जो cos x है वो निगेटिव है, इसीलिए एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, और जब लेस देन 0 होगा तो x इज एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल पाई बाई 2 से लेके पाई में एफ एक्स क्या होगी, निरंतर ह्रासमान होगा। चूंकि ओपन इंटरवल है इसलिए निरंतर ह्रासमान देंगे, ह्रासमान होगा। अब सी ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि 0 से लेके पाई में न तो वर्धमान होगा न ही ह्रासमान होगा। तो देखिए एक बार एक बड़ा इंटरवल के लिए बात कर रहा है, तो बड़ा इंटरवल क्या है भाई, 0 से लेके पाई, 0 से लेके 180। तो 0 से लेकर 180 में आप देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स इसमें प्लस में है, ग्रेटर देन 0 है, और इसमें माइनस में है, लेस देन 0 है। तो भाई इसमें क्या ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 दोनों आ रहे हैं। तो जब एफ डैश एक्स का मान इस तरह से आवे तो हम लोग क्या करते थे कि न तो वर्धमान है और नहीं तो ह्रासमान है। तो आप लिख दीजिए ना कि क्या 0 से पाई में एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 एवं एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 दोनों है। अतः x इज एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल 0 to पाई में एफ एक्स न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। बहुत अच्छी बात है, इस तरह से बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें से नोट कर लेंगे। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आप लोगों को सबसे पहले एक फलन दे दी गई है और फलन देने के बाद में अंतराल आपसे पूछ रहा है कि वो अंतराल बताइए जिसमें आपका जो फंक्शन है वो निरंतर वर्धमान हो और निरंतर ह्रासमान हो। तो इसको जब हम लोग हल करते थे, ये तो दूसरी टाइप जैसा है, आपको बताए थे इसको कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग हल करते हैं। पहली स्टेप में आप लोगों को हम बताए थे कि फर्स्ट स्टेप में क्या करनी है कि एफ डैश एक्स निकालनी है। हाँ, तो एफ डैश एक्स बराबर ये आपका जब डिफ्रेंसिएशन होगी तो 2, इसका डिफ्रेंसिएशन n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 पर होगी, और 3 और x का तो 1 होगा। तो यहाँ से आपको कितना हो जाएगा 4x माइनस 3 एफ डैश एक्स का मान है। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पूरा होती है। सेकंड स्टेप में आपको बताए थे कि एफ डैश एक्स का मान 0 के बराबर करना है। तो एफ डैश एक्स बराबर 0 से, तो 0 के बराबर करेंगे तो देखिए 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, या आप x बराबर क्या निकाल पाएंगे, ये माइनस में तो प्लस में जाएगा और फिर ये एक सवा गुना में है ना, ऐसे बचता, तो इसको भागा में लाइए 4 को, तो x का मान आ गया 3/4। थर्ड स्टेप में आपको बताए थे कि आप क्या कीजिए ना, इस तरह से एक संख्या रेखा बनाइए, इस संख्या रेखा पर 3/4 को डाल दीजिए, ठीक है, 3/4 को डाल दिए। हाँ, इस साइड में अगर हम आएंगे तो 3/4 प्लस में ना है, तो करते करते 0 माइनस 1 माइनस 2 करते करते माइनस इन्फिनिटी, और इधर आप जाएंगे तो प्लस इन्फिनिटी। अब हम लोग इसमें जांच करते थे, इसमें मान रखकर बारी बारी कि एफ डैश एक्स का मान पॉजिटिव आता है या निगेटिव आता है। तो अगर आप 3/4 से छोटा, 3/4 से छोटा शून्य हो सकती है, -1 हो सकती है, -2 कुछ भी हो सकती है, मैंने इससे छोटा बहुत सारे अंक हो सकते हैं, अनंत तक हो सकते हैं। तो फिर आप कोई भी अंक रख दीजिए, मान लेते 3/4 से छोटा हम शून्य रखते हैं, किसमें एफ डैश एक्स में रखनी है यहाँ पर। तो अगर आप x बराबर क्या शून्य रखेंगे तो आप बताइए कि एफ डैश 0 का मान क्या होगा, 4 इंटू 0 माइनस 3, ठीक है, बराबर क्या होगी कि आपको 0 माइनस 3 मतलब क्या, इसमें इस वाले में तो लेस देन 0 लिखे हैं, अच्छी बात है। और 3/4 से बड़ा रख के चेक कीजिए, 3/4 से बड़ा 1 भी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कुछ भी आप रख सकते हैं। तो x बराबर 1 ही रखिए ना, 1 रखने पर क्या होगा एफ डैश एक्स में
तो 4 गुना 1 माइनस 3 बराबर 1, है ना, 4 में से 3 घटेगा 1। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स का मान 1 आ गया, 0 से बड़ा है, तो लिख दीजिए एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। और जब ग्रेटर देन 0 आया और ये लेस देन 0, इसका अर्थ है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस इंटरवल में ये निरंतर वर्धमान होगा और इस इंटरवल में ये निरंतर ह्रासमान होगा। तो अब लिख देंगे यहाँ पर किया तो क्या कि देखिएगा निरंतर वर्धमान पूछ रहा है ना, तो 3/4 से लेके इन्फिनिटी तक क्या दे, निरंतर वर्धमान है तो ओपन इंटरवल ना में एफ निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है, तथा किसमें, एच से लेकर इसमें, है ना, माइनस इन्फिनिटी से 3/4, ये भी निरंतर ह्रासमान पूछ रहा है, तो ओपन इंटरवल में एफ निरंतर ह्रासमान है। तो यही आपका आंसर हुआ। हाँ, एक बात और कि अगर आपको निरंतर वर्धमान न देकर केवल वर्धमान दे देता तो हम यहाँ पर ओपन इंटरवल नहीं बल्कि क्लोज इंटरवल ऐसे लेते। उसी तरह से निरंतर ह्रासमान न लेकर इसको हटाकर केवल ह्रासमान कहता तो बस इसी जैसा बनाना था, केवल ओपन इंटरवल की जगह पर आप बड़ा कोश डाल के क्लोज इंटरवल डाल देते। तो इस तरह से ही आपका आंसर हुआ। एक बात और करते, इससे एक और तरह से बनाई जाती, बहुत सारे आप टीचर के या टीचर को देखेंगे या बुक में देखेंगे तो इसको बनाने के लिए एक अलग से भी दी जाती है। जैसे देखिए आपको एफ एक्स बराबर दी गई है इतना, देखते रहेंगे इसका दूसरी तरीका कैसे है, तो तुरंत एफ डैश एक्स निकाल ली जाती है, तो 4x माइनस 3। अब ऑप्शन ए पर चला जाता है। ऑप्शन ए कहता है कि निरंतर वर्धमान फलन, तो लिखते हैं ऐसे कि निरंतर वर्धमान फलन के लिए क्या, निरंतर वर्धमान फलन के लिए हम लोग एक शर्त पढ़े हैं कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, नहीं तो एफ डैश एक्स क्या है 4x माइनस 3, तो फिर इसको ऐसे लिख देते हैं 4x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। अब 3 को उधर ले जाते हैं तो 4x इज ग्रेटर देन 3, x अब 4 को उधर ले जाइए इज ग्रेटर देन 3/4। इसका अर्थ क्या है कि x का मान 3/4 से बड़ा होने पर हमारा जो फलन होगा वो निरंतर वर्धमान होगा। तो 3/4 से बड़ा कितना, 3/4 से लेके अनंत तक, है ना, प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि यह तो 3/4 से इन्फिनिटी में एफ निरंतर वर्धमान होगा। तो इस तरीका से भी बनाए जाते हैं, देखिए ना 3/4 और इन्फिनिटी यही तो लाए हैं, है ना। इसका बी नंबर क्या की जाती है कि निरंतर ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान फलन के लिए शर्तें लिख दी जाती है, क्या, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, ठीक। निरंतर ह्रासमान के लिए हम लोग शर्त जानते हैं कि एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। अब एफ डैश एक्स का मान यहाँ से ले ली जाती है, ये वाला 4x माइनस 3, 4x माइनस 3 इज लेस देन 0। अब 3 को उधर ले जाता है तो 4x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3/4। अब ह्रासमान होने के लिए शर्त आया कि x का मान 3/4 से छोटा होना चाहिए। तो 3/4 से छोटा कहाँ तक, तो माइनस इन्फिनिटी तक। तो लिखा जाता है यहाँ पर कि अतः माइनस इन्फिनिटी टू 3/4 और ओपन इंटरवल ना निरंतर पूछ रहा है में f निरंतर ह्रासमान होगा, ह्रासमान होगा। तो चलिए इस तरह से आप दोनों तरह से बना सकते हैं, ये भी तरीका बढ़िया है और ये भी तरीका। आप शर्तें रख दीजिए और शर्त रखने के बाद में आप उसको हल कीजिए, आप उस तरह से कर पाएंगे। तो नोट कर लेंगे हम लोग दोनों तरीका को। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 4 की तरह ही है, तो हालांकि थोड़ी सा अंतर है और इसलिए हम इसे बनाकर आपको दिखाते हैं। इसमें भी आपको फलन दी गई है और अंतराल आपसे पूछा जा रहा है जिसमें निरंतर वर्धमान हो और निरंतर ह्रासमान हो। तो फिर से हम लोग एफ एक्स के इसे भी स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। 2x³ 3x² माइनस 36x प्लस 7। तो सबसे पहले हम एफ डैश एक्स निकालते हैं फर्स्ट स्टेप में। तो आपको ये 3 दूनी 6x² 6x माइनस 36, ये तो 0 हो जाएंगे।
अब क्या करते हैं कि इसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 से क्या होगा कि 6x² माइनस 6x माइनस 36 बराबर 0। 6 कॉमन ले लीजिए तो x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। तो अगर आप गुणनखंड तुरेंगे यहां से आप तो x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 गुणनखंड तो करने आती है ना, ठीक है। तो अब इन दोनों में से x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 3 और इसमें से 2 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 3। तो इस तरह से ये मिला आपको। फिर दोनों कोष्ठक जैसे तो ये एक साथ रखते हैं x प्लस 2 और दोनों कोष्ठकों में से एक कोष्ठक देते हैं। कुल मिलाकर इतना आया। अब ये तो 6 इधर गुना में है तो सीधे सीधे भागा में चला जाएगा। इधर माने तो यहीं गुना में है तो इसको यहीं पर भाग हम दे देते हैं और फिर भाग आकर 0 आएगा। अब दोनों को बारी बारी 0 के बराबर करेंगे तब तो x की वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह से x का मान मिल गया -2 और x का मान मिल गया 1 + 3। तो अब आप क्या करेंगे ना कि इस तरह से आप संख्या रेखा बनाइए। इस संख्या रेखा पर -2 को तो पहले दिखा दीजिए और फिर 3 को उसके जस्ट बाद में दिखा दीजिए, ठीक है। अब इधर -2 से इधर आएंगे तो इन्फिनिटी में आएंगे, वो भी -∞, और इधर जाएंगे तो +∞। अब आप क्या कीजिए कि -2 से 3 अंतराल आपको प्राप्त हो। देखिए ना, एक -2 से -∞, एक -2 से 3 तक, एक 3 से +∞। तो 3 अंतराल प्राप्त हुए। हम तीनों अंतरालों में क्या करेंगे कि बारी बारी अंकों को ले लेकर और f' में रखेंगे। जो f' यहाँ पर ले आए हैं हम, f' में बारी बारी आप रखिए और बारी बारी रखने पर अपने प्लस और माइनस की पता चल जाए किसमें पॉजिटिव हो रहा है x की f' का मान और किसमें निगेटिव हो रहा है। तो आप जरा सोचिए कि अच्छा यहाँ पर f' में हम मान लेते हैं -2 से छोट -3 है तो कोई जरूर नहीं है कि हम बार बार आपके रख के चेक करते रहें। इसमें 6 गुना -3², आप इसे रफ पर कर सकते हैं। ये दिखाना कोई जरूरी नहीं है हमें कॉपी में, ठीक है। ये 9 9 54 हो गया और ये तो प्लस में हो जाएगा 18 -36। तो देखिए ना, इसमें से ये घटेगा तो प्लस में ही आएगा। इसका अर्थ है कि f' इज ग्रेटर देन 0 इसमें है, ठीक। तो इसके बाद में 2 और 3 के बीच में क्या होगा, -2 और 3 के बीच में -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 रख के चेक कीजिए ना f' का मान 0। तो 6 गुना 0² माइनस 6 गुना 0 -36, आपको ये भी 0 0 -36 आया। ओ तो इसमें तो निगेटिव आ रहा है तो f' इज लेस देन 0। माइनस में आया तो हम लिखेंगे ना 0 से छोटा इसमें। अब 3 और इन्फिनिटिव के बीच कोई मान रखिए तो 3 और इन्फिनिटिव के बीच क्या आ सकता है। 3 और इन्फिनिटिव के बीच में आपको 4 आ जाएगा। 3 से बड़ा 4 5 6 कुछ भी रख दीजिए, 4 रख के चेक कीजिएगा। तो देखिए f' का मान क्या होगा, 6 गुना 4² माइनस 6 गुना 4 -36। 4 चौका 16, 16 छक्का 96 और 6 चौका 24 और 36। तो ये दोनों माइनस में है तो जुड़ कर इससे घटेंगे तो 6 4 10, 3 2 5 1 6, आपका 36 आया। तो देखिए ना, ये भी प्लस में आया, इसका अर्थ है कि ये भी 0 से बड़ा होगा। तो f' इज ग्रेटर देन 0। तो इस तरह से देखें कि इसमें ग्रेटर देन 0 और इसमें ग्रेटर देन 0, इसका अर्थ है कि इसमें और इसमें दोनों में वर्धमान होगी और इसमें ह्रासमान होगा। तो देखिए आप इसको रफ पर कहीं अलग से कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ऐसे डाल दीजिए। इतना करने के बाद में यहाँ तक x की वैल्यू देने के बाद में ये निकालने के बाद में आप डायरेक्ट ये f' किसमें ग्रेटर देन 0 होगा, किसमें लेस देन, किसमें ग्रेटर देन, इतना वाला चीज आप रफ पर डाल सकते हैं। अच्छी बात है। तो अब लिख सकते हैं कि अतः ए ऑप्शन में क्या, इसमें और इसमें ग्रेटर देन 0 है ना, माने इसमें और इसमें दोनों में वर्धमान है। तो लिख दीजिए -∞ -2 निरंतर वर्धमान कर रहा है ओपन इंटरवल तथा 3 से लेके +∞ में f निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। और बी ऑप्शन में क्या, इसमें -2 से 3
में एफ निरंतर ह्रासमान है। तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर निकाल पाए, तो इसे आप लोग नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि अंतराल बताइए और जिसमें एफ क्या हो, निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान हो। तो देखिए ना, आपको दिया ए नंबर में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। आप इसे तो हल कर पाएंगे। इस तरह के बहुत सारे हम आपको लेसन में मैथ बना चुके हैं। इसमें सबसे पहले इसको एफ डैश एक्स निकालना है, एफ डैश एक्स को शून्य के बराबर करनी है, फिर उससे एक्स की वैल्यू निकालनी है, फिर उसको संख्या रेखा पर क्या डालकर, और डालने के बाद में हम उस अंतराल में चेक कर लेंगे एफ डैश एक्स का मान, हम कोई अंक रख के उसके बीच में कि ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। तो इसमें से पहला भी आपसे हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगी, तीसरा भी हो जाएगी, चौथा 5वीं नंबर हम बनाते हैं ई नंबर। देखिए ना, ई नंबर में दिया है आपको, हल करते हैं ई ऑप्शन को। एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 के क्यूब और एक्स माइनस 3 के क्यूब। तो सबसे पहले हमको एफ डैश एक्स निकालना होगा। तो ये यू का मान हो गया, ये भी का मान हो गया। यू इंटू भी पर होगा डिफ्रेंसिएशन। देखिएगा, यू का डिफ्रेंसिएशन, इसका भी डिफ्रेंसिएशन पहले इसका होगा n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। फिर क्या होगी कि इस अब कोष्टक होगा, अभी तो पावर के लिए हो, तो कोष्ट का होगा तो x का 1 और इसका 0। तो u का डिफ्रेंसिएशन हो गया, v जैसे वैसे ही रख दीजिए। v क्या है, x माइनस 3 के क्यूब है, प्लस अगली बार v का डिफ्रेंसिएशन, इसका भी n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। और फिर अब कोष्ट के अंदर का डिफ्रेंसिएशन होगा तो x का 1 और इसका 0। v का डिफ्रेंसिएशन u जैसे वैसे ही रखिए, x प्लस 1 के क्यूब। अब क्या मिला आपको, x माइनस 3 के क्यूब, 3 को पहले रख देना, और आपको ये x प्लस 1 के होल स्क्वायर। ये तो एक 0 जोड़कर एक आएगा, 1 से गुना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर तय कीजिए 3 x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये तो 1 में से 0 घटेगा 1 और 1 से गुना होगा, किसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, x माइनस 3 का होल क्यूब है, यहाँ x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, इसका अर्थ ये कॉमन लिया जाएगा। x माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन लीजिए, और 3 दोनों में 3 को भी कॉमन लीजिए। अच्छा, x माइनस 2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर इसमें और इसमें क्यूब है, तो स्क्वायर तो कॉमन आ सकता है, कॉमन ले लीजिए। तो अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो क्या क्या बचते हैं ये आप तय कीजिए। तो इसमें से होल क्यूब में से स्क्वायर कॉमन लिया, अभी x माइनस 3 बचा हुआ है, ये तो ठीक है, ये तो पूरा पूरा कॉमन आ चुका है। इसमें भी 3 निकल चुका है, होल स्क्वायर निकल चुका है, इसका क्यूब में से स्क्वायर निकला, अभी x प्लस 1 बचा है। तो आपको मिल गया 3 x माइनस 1 के होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये आपका 2x माइनस, ये घट के 2 आएगा, 2x माइनस 2। एक और काम करते हैं, इसमें से भी 2 कॉमन ले लेते हैं। तो उसमें से अगर 2 कॉमन लेंगे तो 3 गुना 2 मिल जाएगा x माइनस, x माइनस 3 है ना, 3 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये x माइनस 1। तो देखिए यही एफ डैश एक्स का मान मिल गया। ठीक, अब क्या कीजिए ना कि 0 के बराबर कीजिए एफ डैश एक्स को और x की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पर अगर हम करते हैं ऐसे कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 से, तो एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करेंगे तो देखिए ऐसे करना होगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, तीनों को बारी बारी करेंगे। देखिए ऐसे x माइनस 3 के होल स्क्वायर बराबर 0, फिर x प्लस 1 के होल स्क्वायर बराबर 0, और फिर x माइनस 1 के होल स्क्वायर बराबर 0। नहीं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं, केवल इतना ही है। स्क्वायर है, इधर 0 के ले जाके रूट अंडर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 आएगा, और उधर जाएगा 3 माइनस में तो इधर उधर प्लस में। इधर इसी तरह से इसमें भी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, और यहाँ से x की वैल्यू 1। अब संख्या रेखा बना दीजिए। संख्या रेखा पर आप सबसे पहले ही तो माइनस इन्फिनिटी, फिर माइनस में एक अंक है ये वाला -1, फिर इससे जस्ट बड़ा +1 है, फिर इससे बड़ा 3 है, और इधर इन्फिनिटी।
इस तरह से आपको 4 अंतराल मिल गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर ये और फिर ये वाले। तो चारों अंतराल में बारी बारी हम मान रखेंगे कोई अंक लेकर f' में। इसमें क्या आ रहा है तो देखिए ना, आप जरा सोचिए कि -1 से छोटा, इधर -2, -3, -4 कुछ भी मान लिया हम -2 ही, -2 को इसमें रखेंगे। तो यहाँ से समझिए आप, ये स्क्वायर है, समझते रहेंगे, ये स्क्वायर है तो इसमें तो कुछ भी है माइनस या प्लस में, हम -2 रख रहे हैं तो कुछ भी हम मान रखें तो स्क्वायर के कारण प्लस में आ जाएगा, ये भी स्क्वायर के कारण प्लस में आ जाएगा। अब इस पर निर्भर करता है कि माइनस में आया प्लस में। तो अगर आप -2 यहाँ रखेंगे तो -2 और -1 -3, तो ये माइनस में आ गया है, सब प्लस में है तो सब माइनसवा इस प्लसवा से गुना होकर माइनस कर देगा। इसका अर्थ है कि इस अंतराल में f' इज लेस देन 0। अगर आपको डायरेक्ट नहीं करने आ रही है तो आप सीधे सीधे इसमें अंक रख के खुद रफ पर चेक कर लीजिए, ठीक है। हम आपको चेक करने वाले नहीं है, आप करते रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में 0 आएगा। आप x की वैल्यू 0 रखेंगे, इनसे तो कोई डर ही नहीं है क्योंकि दोनों स्क्वायर प्लस ही देगा हमेशा, और ये तो प्लस में है ही दोनों। हाँ, इससे आप देखिए यहाँ अगर 0 रखेंगे तो 0 में से 1 घटेगा -1, अर्थात यहाँ भी f' का मान माइनस में आ जाएगा, ठीक। अब 1 और 3 के बीच देखिए, 1 और 3 के बीच आप कोई अंक रख दीजिए, 2 मिल जाएंगे। देखिए अब इसमें तो कोई डर नहीं है, यहाँ 2, अगर 2 में से घटेगा तो 1 प्लस में है, सब पहले ही से प्लस से ही हो, प्लस आया, इसका अर्थ है कि इसमें क्या होगा, f' इज ग्रेटर देन 0। फिर 3 और इन्फिनिटी के बीच में कोई अंक, 3 से बड़ा 4, 5, 6 कुछ भी, तो 4 रखते हैं ना। तो देखिए इस 4 में से घटेगा प्लस में 3, हर सब तो प्लस है नहीं है, इसमें भी प्लस आएगा। तो आप तय कीजिए, इस अंतराल में और इस अंतराल में 0 से छोटा है, मतलब इन दोनों अंतरालों में ह्रस्वमान होगा निरंतर और इन दोनों में वर्धमान होगा। तो लास्ट में लिख दीजिए कि यह तब क्या कि -∞ से -1, क्योंकि निरंतर ह्रस्वमान पूछ रहा है, ओपन इंटरवल, छोटा कोष्ठ, तथा -1 से 1, ये भी छोटा कोष्ठ है ना, निरंतर ह्रस्वमान पूछ रहा है, में f निरंतर ह्रस्वमान है, जबकि कौन 1 से लेके 3 तथा 3 से लेके इन्फिनिटी में f निरंतर वर्धमान है। अच्छी बात है, तो आप लोग इसे नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 के एक सी वाला देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा आंसर में अलग तरह से दिया है तो आप लोग घबराएंगे कि मतलब किस तरह से ये दिया गया, उससे कोई घबराना नहीं है, एक ही बात है। देखिएगा इसको, 2x³ - 9x² - 12x + 1, आप बिल्कुल उसी तरह से बनिए जैसे पहले आप क्वेश्चन करते आए हैं। f' निकालेंगे -6x², फिर -18x - 12। अब क्या करेंगे कि f' बराबर 0 से, है ना, 0 के बराबर करके चेक कीजिए, -6x² - 18x - 12 बराबर 0। -6 कॉमन ले लीजिए, x² 3x प्लस हो जाएगा ना, ये भी प्लस हो जाएगा, 4 = 0। अब इसको ले जाकर भाग दे देंगे तो 0 हो जाएगा। इसको तोड़िए, गुणनखंड कीजिए तो x की वैल्यू के लिए x² हमें 3 लानी है ना जी, और इधर से 4 लाना है, प्लस 4x, हमें जोड़ के लानी है कितनी, 4 ना, और नहीं 3, और गुना करके 4 लानी है। चेक करिए तो यहाँ पर जो कॉमन होगी वो थोड़ा सा दिक्कत, 6 अगर कॉमन निकलेगा तो 2 हो, ठीक है। अब हमको जोड़ कर लाना है 3 और गुना करके 2, ठीक है। 2x + x + 2 = 0/-6 कर दिए। अब इन दोनों से x कॉमन लीजिए तो x + 2, इन दोनों से 1 कॉमन लीजिए, x + 2 = 0, तो x + 1 और x + 2 आपको मिल गए। तो आप चेक करेंगे
x की वैल्यू के लिए अब बारी बारी x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर -1 और x बराबर -2। तो देखेंगे आप लोग इस तरह से, फिर इसमें आप इसी तरह का अंक लेंगे -2 और -1 और यहाँ पर इंफिनिटी प्लस में और यहाँ पर माइनस में। अब आप तय कीजिए कि -2 से छोटा f' से मान रखिए, -2 से छोटा अगर इसमें मान रखेंगे, ध्यान से देखिएगा तो क्या आएगा। -2 से छोटा अगर आप रखेंगे, मान लेते हैं -3 रखते हैं, तो -3 रखेंगे तो ये आपका प्लस में आ जाएगा, -6 गुना 3 का 9, ये प्लस में हो जाएगा 18। और ठीक है ना जी, देखिए ना, हम आपको दिखा देते हैं, -6 गुना -3 के स्क्वायर और -18 गुना -3 -12, ये तो प्लस में 9 आ जाएगा, 9 छक 54, माइनस में रह जाएगा, ये प्लस में 18 तिया 54 -12, मतलब ये किसका मान निगेटिव होगा। ठीक, इसके बाद में आप -2 और -1 के बीच में कुछ भी रखिए, -2 और -1 के बीच में क्या रखें, -1.5 रखते हैं, 1.5 रखते हैं, तो 1.5 अगर रखिएगा इसमें, अब रख के इसमें चेक कीजिएगा, ठीक है, रख कर चेक करेंगे -1.5, तो ये तो माइनस में आ जाएंगे और ये प्लस में, ये भी माइनस में आएगा, चेक करके आप खुद देख लेंगे, 1.5 -1.5, इसमें x की जगह रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या करते हैं कि -1 से बड़ा 0 रखते हैं इसमें, तो अगर आप 0 रखेंगे तो इसमें पॉजिटिव मान आएगा, ठीक है, प्लस में आएगी। तो अब आप तय कीजिए किसमें इन ह्रासमान होगा और किसमें वर्धमान होगा। तो यहां से हम देख रहे हैं कि जब x की वैल्यू -2 से छोटा हो रहा है, नहीं -2 से बड़ा ना, यहाँ तय कीजिए, मतलब क्या, -∞ से लेके -2 में और इसमें -2 से -1 में, इन दोनों में आपका ह्रासमान हो रहा है और इस वाले में वर्धमान हो रहा है। तो मतलब जब x के वैल्यू -1 से क्या होगा, बड़ा होगा तो वर्धमान होगा, और जब x की वैल्यू -2 से छोटा होने पर और -1 से भी छोटा होने पर, ठीक है, दोनों में ह्रासमान होगा, -2 से भी छोटा होने पर और -1 से भी छोटा होने पर। तो लिख सकते हैं क्या कि देखिए आपको आंसर कैसे दे रहा है, देखिए ऐसे अंतराल ना देकर आंसर कर क्या रहा है, देखिए ऐसे कर रहा है कि x इज क्या, x इज लेस देन -2 से छोटा, तथा x इज लेस देन -1 में निरंतर ह्रासमान, ठीक, एवं x इज ग्रेटर देन -1 में, है ना, x से जब बड़ा होगा, ध्यान देंगे x से बड़ा मैंने क्या, प्लस इन्फिनिटी तक, इसमें है ना जी क्या, वर्धमान में निरंतर वर्धमान होगा, निरंतर वर्धमान होगा। तो यही आपको आंसर हो जाता है। अब थोड़ा सा इसको क्या कर दिया गया ना, इन दोनों को एक में मैच कर दिया है, अर्थात सुनिए क्या किया गया, हम क्या करते हैं, x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर ये लिखना चाहिए था ना, -2 से छोटा और -2 से, ये अंतराल में क्या लिखेंगे, -2 से बड़ और -1 से छोटी, इसमें दोनों लिखना चाहिए था, ऐसे -2 से, इसमें यहाँ ये अंतराल क्या है, -2 से बड़ा होना चाहिए और -1 से छोटा होना चाहिए, इज लेस देन -1। तो इस तरह से आपको ये आपको आंसर दे रहा होगा, आप इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि y बराबर log 1 प्लस एक्स माइनस 2x बटा 2 प्लस एक्स। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि x इज ग्रेटर देन -1, माने x के वैल्यू जब -1 से बड़ा हो तो आपको साबित करना है कि हमेशा ये वर्धमान होगा।
ये हल करना है। यहाँ पर एक विशेष कंडीशन दे दिया है, आपको शर्त दिया है कि x के वैल्यू जो होगा वो -1 से बड़ी होनी चाहिए। तो देखिए ना इसको हल कैसे करते हैं। सबसे पहले आप f(x) बराबर लिख दीजिए, y लिखे या f(x) लिखे एक ही बात है। log 1 + x माइनस 2x बटा 2 + x। तो अगर आप f' के पास जाएंगे तो क्या मिलेगा, पहले log का डिफरेंशिएशन 1/x और फिर इसका जाकर डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका 0 और इसका 1। ये आपका u इंटू वी पर टूटेगा भाई, u बटा v पर टूटेगा। तो बहुत आसान है, अब 2 को कॉमन ले लीजिए, बाहर आने दीजिए। अब x को u मानिए, इसको v मानिए, देखिएगा कैसे होगा। u का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन होगा 1 आएगा, v जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। अब v का डिफरेंशिएशन, इसका तो 0 और इसका 1, अब u जैसे है वैसे ही रहने दीजिए और बटा में v²। सुंदर। चलिए तो आपको मिल गया 1 + x माइनस 2 इंटू, देखिएगा 2 + x माइनस x और बटा में 2 + x का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपको 1 + x माइनस, ये तो कट जाएगा, 4/2 + x का होल स्क्वायर बटा पर जोड़ करते हैं हम, 1 + x 2 + x का होल स्क्वायर। इससे ही भाग लगेगा, इससे इसमें तो ये हट जाएगा, इससे जाकर ये रह जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर और इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये जाके रह जाएगा 1 + x। तो इस प्रकार से ये प्लस b का होल स्क्वायर तो ये स्क्वायर और +2ab 4x + b² और इसमें -4 और ये -4x बटा में क्या है 1 + x 2 + x का होल स्क्वायर। अब देखिए 4 से 4 गया, 4x से 4x गया, f' का क्या मान मिल गया, तो मिल गया x² और बटा में 1 + x और 2 + x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात है, हमें अंतराल नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है कि आप साबित कीजिए कि x का मान -1 से जब ग्रेटर देन हो तो ये वर्धमान फलन होगी। अब जरा चेक कीजिए, वर्धमान फलन अगर इसको हमें साबित करना है हमेशा के लिए, इसका अर्थ है कि हमें हमेशा के लिए यह f' का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। तो चेक कीजिए ना, x², अगर आप x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो इस स्क्वायर के कारण प्लस हो जाएगा। तो इससे तो टेंशन है नहीं कि x² का इसके कारण माइनस में मान आएगा, ये कभी माइनस नहीं दे सकता है। उसी तरह से यहाँ भी होल स्क्वायर है, तो यहाँ भी x की वैल्यू आप कुछ भी रख दो ना, ये माइनस में कभी मान नहीं देगा, जब देगा तब पॉजिटिव मान देगा। हाँ, डर है तो यहाँ पर x की वैल्यू अलग अलग होने के कारण माइनस में मान आ सकती है। तो आप जरा सोचिए, अगर हम x का मान -1 से बड़ा रखेंगे, ग्रेटर देन -1, ठीक है, -1 से बड़ा क्या है 0, 0 अगर आप रखेंगे तो क्या 1 में 0 जोड़ाएगा 1, ये भी प्लस में आएगा। -1 से बड़ा आप 0 को छोड़कर 1 रखिए ना, है ना, -1 से बड़ा क्या हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। तो आप यहाँ 0 भी रखेंगे तो ये भी प्लस में माना जाएगा, क्योंकि एक भी आप रखिएगा तो 1, 1, 2 प्लस में, 2 भी रखिएगा तो प्लस में। इसका अर्थ है कि इन दोनों से तो डर था ही नहीं कि कभी माइनस देगा, ये कभी माइनस नहीं दे सकता है। लेकिन इसी से डर था, जब शर्त हमारे पास मिल गया कि x इज ग्रेटर देन -1, तो ये डर इससे भी समाप्त हो गया कि ये भी कभी माइनस नहीं देगा। नहीं, तो आराम से लिखिए कि x² तथा 2 + x का होल स्क्वायर, x इज एलिमेंट ऑफ एनी रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर में पॉजिटिव होगा तथा x इज ग्रेटर देन -1 के लिए 1 + x भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगी। अतः
x इज ग्रेटर देन -1 के लिए क्या लिख दें, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। इसलिए x इज ग्रेटर देन -1 में एफ एक्स एक वर्धमान फलन होगा, निरंतर वर्धमान फलन। ये वर्धमान लिखिए ना, छोटा कोष्ठ बड़ा कोष्ठ इसमें मान नहीं कर रहा है, वर्धमान फलन होगा। यही हमें प्रूव करनी थी, तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे। ये भी कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा आप कंडीशन को समझिए, वो खुद ब खुद आपको बनते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया है कि x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिसके लिए यह जो फलन है वो वर्धमान होगी। तो फिर से आपको x के मान कर रहा है या फिर अंतराल, दोनों एक ही बात है। आप अंतराल से मान निकाल सकते हैं, मान से अंतराल निकाल सकते हैं। जैसे आपको 6 के C नंबर जो क्वेश्चन दिखाए आपको, अच्छा आप वहां पर अंतराल के रूप में भी लिख देंगे तो आंसर कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है। यहाँ पर देखते हैं ना, देखिए आपको दोनों तरफ से अब की बार क्लियर करके दिखाते हैं। dy/dx कीजिए। अच्छा इससे पहले एक बार इसे हल कर लीजिए और बढ़िया रहेगा। dy/dx निकालना है, x से इसमें गुना करेंगे x² और इसमें गुना करेंगे तो 2x। अब अगर आप dy/dx निकालेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। पहली बात, इस पावर के लिए डिफरेंशिएशन होगा, x के पावर n। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, n इंटू एक्स के पावर n -1। ठीक, फिर अब इसके अंदर वाले जो कोष्ठ है इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो x² का 2x और 2x का -2। ठीक है, तो आपको dy/dx जो मान आया 2 इंटू x² - 2x, और इसमें से 2 कॉमन ले लिया क्या जाए तो x -1 और ये 2 गुना 2। तो आप निरंतर वर्धमान रहने के लिए है ना, आप ऐसे कीजिए ना, निरंतर वर्धमान रहने के लिए क्या करेंगे, शर्त क्या होती है कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, उस वाले पर चलिए। तो इसको आप ग्रेटर देन 0 कीजिए, x² - 2x और x -1 इज ग्रेटर देन 0, ये 2 दूनी के 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बारी बारी दोनों को ग्रेटर देन 0 की, 4 तो भाग लगेगा तो उधर जाके तो सीधे सीधे ऐसे हो जाएगा। ठीक, ये जाके भाग लगा। अब x² - 2x इज ग्रेटर देन 0, एक बार इसको कीजिए और एक बार इसको कीजिए। अब तो यहाँ से एक और चीजें निकाल सकते थे, एक और चीज ऐसे निकल जाती, इन दोनों में से x कॉमन हो जाता। ठीक, तो x -2 और x -1, तो यहाँ पर 3 को आ गया गुणनखंड के रूप में, तीनों को आप 0 से बड़ा कीजिए, x इज ग्रेटर देन 0, फिर इसको x -2 इज ग्रेटर देन 0 और x -1 इज ग्रेटर देन 0। तो ये तो x ठीक है, अब इसको 2 को उधर ले जाइए तो x इज ग्रेटर देन 2, और फिर आप x को उधर ले जाइए, इसको 1 को, x इज ग्रेटर देन 1। तो अब आप देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 0 से भी बड़ा हो, x की वैल्यू 2 से भी बड़ा हो और x की वैल्यू 1 से भी बड़ा हो। इसके लिए आपको निरंतर वर्धमान कर रहा है या फिर केवल वर्धमान पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन तय कीजिए। इसमें तो वर्धमान ही कर रहा है, पर इस तरह से इसकी वैल्यू निकालना मुश्किल होगा। एक काम कीजिए ना, आप पहले ही ऐसा कीजिए, इसे हटाते हैं। पहले आप 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकाल कर अंतराल, और फिर अंतराल से हम x की वैल्यू दे पाएंगे। देखिए कैसे, जब 2-3 गो x की वैल्यू आने लगे ना, तो फिर आपको उस नियम पर समझने में परेशानी हो रही। देखिए तो इधर से आप आराम से कीजिए, तो इसको क्या एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 से आप x की वैल्यू निकालिए, पहले वाले रूल जैसे ही बनाइए, तो ये तो 4 हो जाएंगे। इसमें x² - 2x इंटू x -1 बराबर 0, तो 4 को 0 के बराबर ले भागा में ले जाइए, और इस दोनों में से x कॉमन ले लीजिए, तो x -2 और x -1। अब ये तो 0 हो जाएंगे ना, और बारी बारी तीनों को 0 के बराबर कीजिए, एक बार इसको, एक बार इसको और एक बार इसको। तो यहाँ से x बराबर 2 और यहाँ से x बराबर 1। अब पहले इसे संख्या रेखा पर दर्शाइएगा, एगो 0 ले लिए, फिर 1 ले लिए और 2 ले लिए, ये प्लस इन्फिनिटिव, ये माइनस इन्फिनिटिव।
अब एक काम आप तय कीजिए कि अगर आप 0 से छोटा लेंगे, 0 से छोटा, तो 0 से छोटा -1 होगा, इस अंतराल में हम देख रहे हैं। तो एफ डैश एक्स, ये ना एफ डैश एक्स है dy/dx, इसमें -1 रख के चेक कीजिए। अगर आप यहाँ -1 रखेंगे तो प्लस में आ जाएगा। रुकिए ना, आप रखिए कि चेक कर लेते हैं। dy/dx 4 -1 का स्क्वायर -2 गुना -1 और फिर -1 देखिए क्या आएगा 4, ये तो +1 हो जाएगा और ये भी +2 हो जाएगा, ये -2 होगा। अब देखिए ये मिल गया 4 गुना 3 गुना -2। अब बताइए माइनस से मान आया तो इसमें आपको निगेटिव है, ठीक, ये हरा मान हो गया। अब इसमें रखिए 0 और 1 के बीच कुछ भी रख दीजिए, 0 और 1 के बीच 1/2 रखिए तो 4, 1/2 के स्क्वायर करेंगे तो 1/4। हमें ऐसे कीजिए ना जी, देखिए 1/2 के स्क्वायर -2 गुना 1/2 और इधर आ गया 1/2 -1 तो 4, ये तो आपको 1/4 मिल जाएगा और ये कट के 1 आ गया और ये क्या हो जाएगा, घटेगा तो -1/2, तो ये घटेगा तो -3/4 और -1/2। अब गुना होगा, देखिए माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 कट गया और आपका मिल गया 3/2। तो इसमें ग्रेटर देन 0 लिख दीजिए क्योंकि प्लस में आ रहा है। अब 1 और 2 के बीच में 1.5 रख के तय कीजिए, है ना, 1 और 2 के बीच में 1.5 रखिए तो इसमें 1.5 मैंने कहा 3/2। तो अगर आप रखेंगे 3/2 के स्क्वायर -2 गुना 3/2 और 3/2 -1, तो ये आपको क्या मिलेगा, 3 का 9/4, ये कट जाएगा -3, ठीक, और ये 3/2 में से घटेगा तो 1/2 बचेगा प्लस में। ये आपका 4, ये कितना हो जाएगा, 12 में से 9 घटा -3/4, तो -3 आया, इसमें भी लेस देन 0 है, ठीक। अब 2 से बड़ा रखिए, 3 रख के तय कीजिए, 2 से बड़ा 3 4 कुछ भी, इस अंतराल के लिए बात करते हैं। तो 4 मान लेते हैं, 3 रख रहे हैं, 3 स्क्वायर 2 गुना 3 3 -1, तो 3 का 9 और -6 2, तो 4 गुना 3 गुना 2, ये तो प्लस में आएगा, मतलब f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए आपका वर्धमान कब कब आ रहा है, एक इस अंतराल में, एक इस अंतराल में। इसका अर्थ है कि, और इसमें तो हरसमान आ रहा है लेस देन, हम इसको कैसे इस अंतराल से x के वैल्यू में जो आपको दे रहा है क्वेश्चन कि x की वैल्यू दीजिए, हम x की वैल्यू कैसे देंगे। यहां से सोचिए, जब x का मान 0 से बड़ा, ध्यान देंगे 0 और 1 के बीच, मतलब क्या, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, है ना, तो हम लिख सकते हैं जब x की वैल्यू 0 से बड़ा, ठीक है, ग्रेटर देन, x ग्रेटर देन में है, और 1 से छोटा, 1 से छोटा हो गया, लेस देन 1 हो गया, तथा यहां पर जब x की वैल्यू 2 से बड़ा, माने x की तरफ बड़ा का चिन्ह दीजिए, तब fx वर्धमान फलन होगा। समझे क्या। तो आप यहां से अंतराल लिखने का मन करे तो 0 एक अंतराल भी दे सकते हैं, 2 इन्फिनिटिव अंतराल भी दे सकते हैं, और अंतराल को अगर इस रूप में लिखने के लिए दिया हो क्वेश्चन में कि x की वैल्यू दीजिए, तो आप इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहां से सोचिए ना कैसे हो रहा है, 0 और 1 के बीच x का मान होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा, तो देखिए x की वैल्यू 0 से बड़ा किए, 0 x की तरफ बड़ा का चिन्ह दिए, और 1 से छोटा, 1 से छोटा मैंने कहा 1 की तरफ बड़ा का चिन्ह दे दिए, ठीक है, और यहाँ पर 2 से बड़ा होना चाहिए, तो x की तरफ 2 बड़ा का चिन्ह दे दिए, तो इस तरह से आपको बन जाएगी। इसे नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको साबित करना है कि दिया है y बराबर 4 sin थीटा बटा में 2 cos थीटा माइनस थीटा, या 0 से लेके π/2 जो क्लोज इंटरवल है, इसमें एक वर्धमान फलन है, वो भी थीटा का वर्धमान फलन है। इसका अर्थ है कि जो इसमें आप लोग dy/dx निकालेंगे या फिर f डैश x निकालेंगे, वो थीटा का वर्धमान फलन
मतलब क्या, थीटा के सापेक्ष हमें डिफरेंशिएशन करनी होगी। तो अगर हम एफ डैश एक्स निकाले यहाँ से, देखिए यू बटा भी पर डिफरेंशिएशन होगी, तो क्या 4 को तो बाहर रखिए, साइन थीटा का यू मानेंगे, तो यू का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, भी जैसे वैसे ही रख दीजिए 2 प्लस कॉस थीटा माइनस भी का डिफरेंशिएशन, तो इस 2 का डिफरेंशिएशन 0 और कॉस का माइनस साइन थीटा, और यू जैसे वैसे ही रखिए साइन थीटा, और बटा में भी स्क्वायर 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस ये क्या हो जाएगा, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 डी थीटा बटा डी थीटा। ठीक है, अब चलेंगे, तो इस तरह से आपको मिल गया क्या कि 4 2 cos थीटा, 2 cos थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाए साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बटा में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, इसका मान 1 आ जाएगा, तो 4 इंटू 2 कॉस थीटा प्लस 1, और बटा में क्या 2 कॉस थीटा प्लस 1 बटा में 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। एक काम करते हैं, 4 से गुना कर देते हैं, 8 कॉस थीटा प्लस 4 बटा 2 प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर माइनस 1, बटा पर जोड़ कीजिए तो 2 प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर लघुत्तम निकलेगा, और आपको 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है इसमें क्या, 8 कॉस थीटा, ये तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर को हम क्या करते हैं, इसमें तोड़ते हैं, तोड़ के देखते हैं क्या मिलता है हमको। ठीक है, तो देखिए, तो ये आपको क्या मिल जाएंगे यहाँ से, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक, प्लस 2ab, तो 4 कॉस थीटा, और प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक काम कीजिए, तो आप 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 4, ये माइनस 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जी, इसमें से ये तो कट जाएगा, 8 कॉस थीटा में 4 कॉस थीटा बच घटेगा, तो 4 कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इससे ज़्यादा तो सरल नहीं कर सकते, एफ डैश एक्स का मान यहाँ तक लिया है। अब आपको कह रहा है कि आपको साबित करना है कि 0 से π/2 में यह एक वर्धमान फलन है, तो आप तय कीजिए ना कि 0 से π/2 के मान, तो 0 से π/2 के बीच में क्या इसमें कोई मान रखने पर एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 0 से π/2 मतलब क्या, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में कोई मान रखिए इसमें, और मान रखने के बाद आप तय कीजिए कि इसका मान ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो 0 से 90 के बीच में आप 45 डिग्री रख लीजिए। तो अगर आप यहाँ पर 45 डिग्री या 60 डिग्री रखिए ना, सबसे बेहतर होगा, और 60 का मान 1/2 आता है, आराम रहेगा। अगर मान लेते हैं कि हम 60 डिग्री रख लिए, तो अब तक देखिएगा तो क्या मिलता है, 4 गुना 60 का मान 1/2 तो 60 के होल स्क्वायर मान 1/2 का स्क्वायर 1/4। ऐसे तो डर नहीं है, ये तो प्लस में ही माना है क्योंकि स्क्वायर है। ठीक, ये आ गया 2, और ये तो प्लस में माना आएगा, तो 8 माइनस 1/4 नीचे प्लस में है, तो देखिए ना ऊपर में भी आ गया 7/4, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में। तो बोलिए कि इसका पूरा मान प्लस में आ रहा है कि नहीं, कब, जब 60 डिग्री रख रहे हैं। 60 डिग्री मतलब क्या, 0 और 90 के बीच में। तो आप आराम से लिखेंगे कि x इज एलिमेंट ऑफ क्या, 0 से π/2 के लिए
में क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 है, अतः एक्स इज एलिमेंट ऑफ 0 से पाई बाई 2 में एफ एक्स वर्धमान फलन है, फलन है प्रूव। इसी तरह से तो करनी थी, आप सबसे पहले आप एफ डैश एक्स के पास पहुंचिए, पहुंचने के बाद आप देखिए क्या सिद्ध करनी है। दिया 0 से पाई बाई 2 में वर्धमान है, तो आप तय कीजिए कि 0 से पाई बाई 2 में क्या इसका मान पॉजिटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ रही है, हमने देखा ना पॉजिटिव आया, तो फिर लिख देंगे कि ये वर्धमान फलन है। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको सिद्ध करना है कि अगर कोई लघुगणकीय फलन है तो वह 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी में निरंतर वर्धमान होगा। तो आप एफ एक्स बराबर कोई लघुगणकीय फलन, लघुगणकीय फलन मतलब log x, log x, तो आपको साबित करनी है कि जो log x है वह 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी है ना, इन सब में एक वर्धमान फलन होगा। तो आप एफ डैश एक्स निकालिए ना, एफ डैश एक्स बराबर 1/x। अब सोचिए कि अगर आप इसमें x का मान 0 या नहीं, 0 शामिल नहीं होना चाहिए, ओपन इंटरवल है, 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा कोई अंक रखते हैं, 1 रखेंगे तब पर भी प्लस में आएगा, क्योंकि 1/1 प्लस में, 2 रखेंगे तो 1/2 भी प्लस ही है, 3 रखेंगे तो 1/3 ही प्लस में भी आएगा, 4 रखेंगे तो 1/4 भी प्लस ही है। मतलब अंत तक आप रखते चले जाए प्लस में ही आएगा। इसका अर्थ है कि जब इसका मान प्लस में आएगा तो एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा होगा, और जब 0 से बड़ा होगा तो वर्धमान होगा। तो लिख देंगे हम लोग भाषा में कि x इज एलिमेंट ऑफ 0 टू इन्फिनिटी में क्या एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, इसीलिए x इज एलिमेंट ऑफ 0 टू इन्फिनिटी में एफ एक्स क्या वर्धमान होगा, वर्धमान होगा। बहुत छोटा क्वेश्चन रहा, आप इसे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको सिद्ध करना है कि -1 से लेकर 1 ओपन इंटरवल, इसमें जो आपका फलन एफ एक्स बराबर इतना दिया गया है वो न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। तो y बराबर इतना दिया गया है, एफ डैश एक्स निकालिए, क्या होगी एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स आप निकाल पाएंगे 2x - 1। अब आप x की वैल्यू दीजिए, तो एफ डैश एक्स के 0 के बराबर करना होगा, तो क्या मिलेगा 2x - 1 = 0, तो x = 1/2। ठीक, अब आप संख्या रेखा पर देखिए, ये 1/2, ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी। आप 1/2 से छोटा रखिए, 1/2 से छोटा रखेंगे तो मान लीजिए 0 रख दिया, तो यहाँ 0 रखेंगे तो एफ डैश एक्स का मान देखिए, 0 रखेंगे तब 2 0 में गुना होगा, 0 - 1 माइनस में आएगा, मतलब 0 से छोटा। अगर 1/2 से बड़ा रखेंगे, 1 रख दीजिए, 1 रखेंगे तो देखेंगे कि प्लस में आएगा, तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब सुनिए, इसका अर्थ है कि -∞ से 1/2 में ये ह्रासमान होगा, और 1/2 से लेके इन्फिनिटी में ये वर्धमान होगा। तो इसमें ह्रासमान और इसमें वर्धमान होगा, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है उसमें -1 से 1 अंतराल दिया है। इसमें भाई -1 अगर मान लेते हैं इधर आ गया और +1 इधर आ गया, अब बोलिए ना, ये ह्रासमान में भी जा रहा है और वर्धमान में भी जा रहा है। -1 ह्रासमान की तरफ है और +1 वर्धमान की तरफ है। इसका अर्थ है कि इस पर -1 रखने पर एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 होगा, और +1 रखने पर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 होगा। तब तो इसमें दोनों मान प्राप्त हो रहे हैं, लेस देन और ग्रेटर देन, और आपको बताएं कि जब लेस देन एंड ग्रेटर देन दोनों मान प्राप्त हो तो न तो ये ह्रासमान होगी और न ही वर्धमान होगी। तो लिखेंगे कि x इज एलिमेंट ऑफ -1 के लिए एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 तथा एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 दोनों प्राप्त होता है। अतः x इज एलिमेंट ऑफ -1 to 1 ओपन इंटरवल में एफ एक्स
न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। प्रूव्ड। इसमें थोड़ी सा आपको समझनी है और तो इसके बाद में आपका ये आंसर हो जाएंगे, तो नोट कर लेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर जो 12 दी गई है उसमें आपको बताना है कि ये दिए गए फलन में कौन कौन से ऐसे फलन हैं जो 0 से π/2 में निरंतर ह्रासमान होगा। तो सबको बारी बारी हल करते हैं। पहले ए को हल करते हैं, y बराबर cos x, तो f डैश x बराबर आपका माइनस sin x। अब बताइए 0 से π/2 में साइन का मान प्लस में आता है, ठीक है, तो इसका मान ये पूरा पूरा तो प्लस में, लेकिन ये माइनस होने के कारण एफ डैश एक्स का मान माइनस में आ जाएगा। ठीक, इसका अर्थ है कि जब माइनस में आ जाएगा तो यहाँ लेस देन 0 ये ह्रासमान होगा। क्या लिखेंगे कि 0 से π/2 में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, इसीलिए एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। नहीं क्या, एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, इसका अर्थ है लेस देन 0। अतः एफ डैश एक्स एक्स इज एलिमेंट ऑफ 0 से π/2 के लिए ह्रासमान होगा, निरंतर ह्रासमान होगा। ठीक, ह्रासमान है। तो पहला ये ऑप्शन तो ठीक है, निरंतर ह्रासमान। बी ऑप्शन देखिए, y बराबर cos 2x, तो एफ डैश एक्स x बराबर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और फिर 2x का 2 तो -2 sin x। ठीक है, हमें यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर कहा 0 से लेके π/2 में, ओ यहाँ समझेंगे, यह 2x की वैल्यू नहीं, देखिए यहाँ पर थीटा के जगह 2x दे दिया गया है और यह जो मान है वह x की वैल्यू है। मतलब क्या, x की वैल्यू दी गई है यहाँ पर कि 0 से बड़ा और π/2 से छोटा। हमें x नहीं 2x चाहिए, तो दोनों तरफ 2 से गुना कर देते हैं, सब में 2 से गुना कर देते हैं, तो ये 2x के रूप में हो जाएगा। तो इसमें आप 0 गुना 2 कीजिएगा, इसमें 2 गुना x 2x, इसमें π/2 गुना 2, ये कट जाएगा, तो 0 2x पाई। इसका अर्थ है कि ये 2x कहीं थीटा की जगह है, थीटा का जो मान है वह 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच। तो अब बताइए साइन में 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच, इसमें भी प्लस और इसमें भी प्लस, तो हाई पूरा पूरा प्लस आ गया इस 0 से 180 के बीच में। हाई दो ये माइनस में है, तो हाई प्लस में हाई माइनस में गुना होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। नहीं, हाई पूरा क्वांटिटी प्लस में और फिर उस प्लस में -2 से गुना कीजिएगा तो फिर माइनस से ना आएगा। इसका अर्थ है कि एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। तो लिख दीजिए कि x इज एलिमेंट ऑफ 0 से π/2 में क्या, या फिर ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 2x इज एलिमेंट ऑफ क्या, 0 से पाई, हम ना 2x को 0 से पाई के बीच देखे हैं, में साइन 2x पॉजिटिव होगा, अतः एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। क्योंकि जब यह प्लस में भाई तो ये माइनस का माइनस से हो जाएगा, इसलिए एक्स इज एलिमेंट ऑफ 0 से π/2 में एफ एक्स क्या होगी, ह्रासमान होगा, निरंतर ह्रासमान होगा। अब इधर आइए, सी नंबर देखिए, y बराबर क्या दिया है, cos 3x, तो एफ डैश एक्स बराबर माइनस साइन 3x और 3x का 3 हो जाएगा। तो आपको थीटा का मान क्या दिया है, x की वैल्यू दी है 0 से लेके π/2 तक। ठीक, तो चूंकि यहाँ थीटा की जगह 3x आया है तो फिर 3 कीजिए ना, तो इसमें 3 में गुना करेंगे 3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये 3x, ये 3π/2। 3π/2 का अर्थ क्या है, 3 गुना 180/2, 90 270 डिग्री। मतलब क्या, आप सुनिए 270 डिग्री ये है, तो ये 0 डिग्री, ये 180, ये 90 270। यहाँ पर 0 से लेकर 270 के बीच थीटा का मान रखाएगा, ये थीटा है ना, तो 0 से लेकर 270 में इन दोनों में तो साइन प्लस में है,
लेकिन इसमें तो साइन नेगेटिव आ जाएगा, तो इन दोनों के लिए तो प्लस में हो जाएगा और इसके लिए केवल 180 और 270 के बीच के लिए निगेटिव हो जाएगा। तो इसका अर्थ है कि इसमें प्लस माइनस दोनों प्राप्त हो रहा है, तो इसमें न तो ह्रासमान होगा और न ही वर्धमान होगा। तो लिख सकते हैं कि 3x इज एलिमेंट ऑफ 0 से 3π/2 में क्या f डैश x इज ग्रेटर देन 0 एवं f डैश x इज लेस देन 0 है। अतः x इज एलिमेंट ऑफ 0 से π/2, यही वाला लिखेंगे लास्ट में जब आंसर है, क्योंकि हम तो 3x बनाए हैं अपने से ना, इससे बनाए हैं क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन जो ये पूछ रहा है कि इसके हिसाब से आपके ह्रासमान है कि नहीं है, में न तो ह्रासमान और न ही वर्धमान है। इसके बाद में डी ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है, y बराबर tan x, तो f डैश x बराबर sec स्क्वायर x। अब बोलिए 0 से π/2 में 0 से 90, इसमें सेक का मान पॉजिटिव होता है प्लस में, तो जब प्लस में होगा तो ये भी प्लस में आएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर के चलते तो मान लेते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले ही से प्लस है, तो ये प्लस में आ जाएगा f डैश x का मान। तो x इज एलिमेंट ऑफ 0 से π/2 में क्या होगा, f डैश x इज ग्रेटर देन 0, तो वर्धमान होगा ना, वर्धमान होगा। तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि किसमें ह्रासमान होगा, तो ह्रासमान भाई दो एक ऑप्शन होगा, ए में भी ह्रासमान होगा और बी में भी ह्रासमान होगा, और इन दोनों में तो होगा नहीं। तो आपको जो आंसर दे रहा होगा वह ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दे रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ रहा है किसमें ह्रासमान होगा, हमें वो बताइए। चेक तो सब पे करना पड़ेगा ना कौन कौन ह्रासमान है। आंसर में आपको दो ही को दे रहा है, ए और बी, क्योंकि इन्हीं दोनों में ह्रासमान है। तो लास्ट में लिख देंगे अर्थात ए एवं बी में निरंतर ह्रासमान होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दे दिया है किसमें है या फलन जो होगा ना वो निरंतर ह्रासमान होगा। तय करते हैं, एफ डैश एक्स निकालिए, ये तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 100 के पावर 99, और ये साइन एक्स तो कॉस एक्स हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हटा दीजिए। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा सोचिए, यहाँ पर ये x एक बीजगणितीय फलन है और यह त्रिकोणमितीय फलन है, और हम लोग जानते हैं कि बीजगणितीय फलन में यदि आप x की वैल्यू रखेंगे तो एक रियल नंबर रखेंगे, कोई वास्तविक संख्या रखेंगे, 0 1 2 3 -1 -2 ऐसे कर करके, ठीक। और ये त्रिकोणमितीय फलन में यहाँ जो x है वो थीटा के जगह है, तो यहाँ पर जो आप x की वैल्यू रखेंगे वो डिग्री में रखेंगे या रेडियन में रखेंगे, 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो इसमें और इसमें दोनों में बहुत अंतर है, नॉट इक्वल टू, 0 इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा के जगह ये डिग्री के रूप में, अंश के रूप में अलग बात होती है और रियल नंबर के रूप में अलग चीज होती है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अब अगर आप x की वैल्यू रियल नंबर रखेंगे, वास्तविक संख्या, तो इसमें थीटा उसको बराबर नहीं कर पाएगा, यहाँ रियल नंबर नहीं हो सकता है, बैलेंस नहीं कर पाएगा। और यदि आप यहाँ पर डिग्री में रखते हैं तो फिर ये बैलेंस नहीं कर पाएगा, इसका अर्थ है कि इसमें x की वैल्यू ही नहीं जाएगी। तो आप सीधे सीधे लिखिए, ना तो यह ह्रासमान होगा और नहीं वर्धमान होगा। लिख दीजिए ना कि यहाँ बीजगणितीय एवं त्रिकोणमितीय फलनों में x का मान संतुलित नहीं हो पाता है, हो पा रहा है, अतः यह न तो ह्रासमान एवं न ही वर्धमान होगा। बढ़िया, इसमें ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, तो इसे आप लोग नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको ए का न्यूनतम मान बतानी है, ठीक है ना। न्यूनतम देखिए, कम से कम मान जो अंतराल 1 2 में
ये निरंतर वर्धमान हो जाए। अच्छी बात है। एक काम करते हैं कि सबसे पहले एफ डैश एक्स का मान हम निकालते हैं, तो 2x प्लस ए। बढ़िया। तो आपको एक दो में चूंकि दिया है क्या कि एक दो में निरंतर वर्धमान हो, निरंतर वर्धमान हो। इसके लिए तो आप सब जानते हैं एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। अब एक काम कीजिए आप कि x की वैल्यू बारी बारी एक बाई एक रखिए, एक बाई दो रखिए। आपको तय होगा कि एक 2x प्लस ये ना किसमें क्या होता है, तो x बराबर एक बार 1 रखे। हम लोग सबसे लास्ट वाले बिंदु निकाल लेते हैं इस अंतराल के, और x बराबर एक बार 2 पर लिखते हैं। तो 2 गुना 1 प्लस ए इज ग्रेटर देन 0, तो a इज ग्रेटर देन -2। और इसी तरह से इसमें भी 2 गुना 2 प्लस ए, यहाँ पर एक बार हम अब की बार 2 रख रहे हैं x के जगह, इज ग्रेटर देन 0, तो a इज ग्रेटर देन क्या, 2 दूनी का 4 -4 होगा। तो कह रहा है कि a का वह न्यूनतम मान बताइए जो आपके एक दो में निरंतर वर्धमान होगी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे a का मान -2 से बड़ा होना चाहिए और a का मान -4 से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें आपको सबसे कम से कम मान -2 से बड़ा होना चाहिए और a की वैल्यू -4 से भी बड़ा होनी चाहिए, और न्यूनतम पूछ रहा है। अच्छा, ये का मान -4 से बड़ा मतलब क्या, -3 -2 -1 0 1 2, और -2 से बड़ा मतलब क्या कि -2 -1। अच्छा एक मिनट, -2 से बड़ा करते हैं, -2 मतलब लगभग ये वाला -1 0 ये ना बड़ा होगा, और इसमें आपको -4 -3 -2 -1। अच्छा, तो दोनों में -2 समाहित हो जा रहा है, तो फिर a इक्वल टू सबसे कम -2। ठीक है, तो यही आपको आंसर दे रहा होगा। चलिए दोनों को मिलाने पर आपको लिख दीजिए फर्स्ट और सेकंड को मिलाने पर, क्योंकि दोनों को मैच करा के हमें चलना है, दोनों कंडीशन को, फर्स्ट और सेकंड दोनों स्थितियों से क्या होगा, न्यूनतम a का न्यूनतम मान। बढ़िया। अब इसे नोट कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि -1 और 1 से असंयुक्त अंतराल, असंयुक्त माने उसमें जोड़ा नहीं जाए, मतलब क्या, -1 और 1 अंतराल को छोड़कर बाकी सभी अंतरालों में ये निरंतर वर्धमान है। आपको ये साबित करके देनी है। चेक करते हैं। इसका अर्थ है कि इसमें केवल ह्रासमान होगा, इसको छोड़ देने पर बाकी अंतराल इसमें जो भी मिलेंगे उसमें वर्धमान होना चाहिए। कहने का क्वेश्चन का तात्पर्य यही है कि इससे असंयुक्त माने का इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी अंतराल में यह वर्धमान होना चाहिए। तय करके देखते हैं, चेक करके देखिए। तो एफ डैश एक्स इसका तो 1 होगा, 1/x का डिफ्रेंसिएशन -1/x², तो लिख दीजिए ना -1/x²। अब एफ डैश एक्स बराबर 0 से, अब 0 के बराबर कीजिए, तो 1 - 1/x² बराबर 0। तो फिर आप इसको उधर ले जाइए, 1 बराबर 1/x², इसको इधर लाइए, तो x² बराबर 1, तो x बराबर √1 बराबर +-1। तो इस तरह से आपको संख्या रेखा पर एक -1 एक 1, और ये इन्फिनिटी माइनस में, ये प्लस में, दोनों मिल गया। ठीक। अब तय कीजिए, तो -1 से छोटा, -1 से अगर हम छोटा रखेंगे, जैसे -2 रखें, तो इसमें एफ डैश एक्स का मान क्या मिल जाएगा, -2 रखने पर 1 - 1/-2 का स्क्वायर, मैंने 1/4, 4 लघुत्तम, 4 - 1 कितना, 3/4, तो प्लस में आ गया। इसमें क्या आ गया, -1 से छोटा रखने पर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, और -1 और 1 के बीच 0 रखिए ना, तो 0 रखने पर क्या आएगा, -1 और 1 के बीच में नहीं, 0 नहीं रख सकते क्योंकि इन्फिनिटी माना जाएगा। 0 को छोड़कर कोई रखिए, 1/2 रखिए ना, 1/2,
तो एफ डैश 1/2 रखिए। हाँ, -1 और 1 के बीच में तो आधा आएगा ना 1/2। 1 - 1/1/2 का होल स्क्वायर। तो 4 ऊपर जाएगा, तो फिर 1 में 4 घटेगा, माइनस थी ना, इसमें तो माइनस में आ गया। तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। और 1 से बड़ा रखिए तो 2 रखिए, तो 1 - 1/2 के स्क्वायर, 1 - 1/4, फिर 3/4 आ गया प्लस में। मतलब क्या, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब सुनिए, -1 और 1 केवल इसी में ह्रासमान है, बाकी में सब में वर्धमान है। इसका अर्थ है कि अगर इसको छोड़ दिया जाए, -1 के एक अंतराल को जो क्वेश्चन में दिया है उसको छोड़कर बाकी में सब वर्धमान है। यही तो सिद्ध करनी थी। लिख दीजिए कि यथा, लिखेंगे कि यहाँ -1 में f(x) केवल ह्रासमान है, अतः -1 को छोड़कर सभी अंतरालों में f(x) निरंतर वर्धमान है। यही तो साबित करनी थी कि इससे असंयुक्त, इसको छोड़कर बाकी जितने अंतराल है, इसको छोड़कर चाहे ये और ये अंतराल है, दोनों में वर्धमान होना चाहिए और दोनों में ग्रेटर देन 0 है। तो आप लोग इसको क्या करेंगे कि नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि आपको सिद्ध करना है कि f(x) बराबर log sin x 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान होगा और π/2 से π में निरंतर ह्रासमान होगा। तो तय करते हैं, f(x) निकालिए। log के लिए डिफरेंशिएशन होगा तो 1/x, और फिर साइन का डिफरेंशिएशन होगा तो cos x। तो f(x) के वैल्यू क्या आ गया, cos बटा साइन cot x। अब आप बताइए, तो cot x 0 से π/2, इसमें तो प्लस में होता है, और π/2 से π 180 डिग्री, इसमें माइनस में होता है। तो ठीक तो है। तो लिखेंगे कि यहाँ 0 से π/2 में cot x पॉजिटिव होता है, इसीलिए f(x) इज ग्रेटर देन 0। अतः x इज एलिमेंट ऑफ 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान होगा। आपको ये कोऑर्डिनेट आते हैं तो फिर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। और अब देखिए कि π/2 से पाई में cot x का मान माइनस में होता है, cot x निगेटिव होता है, इसीलिए जब माइनस में होगा तो f(x) इज 0, और जब f(x) लेस देन 0 होगा तो π/2 से पाई में f(x) निरंतर ह्रासमान ही होगा, निरंतर ह्रासमान होगा। प्रूव्ड। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे। और एक आध क्वेश्चन बचे हैं, देख लेते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16 की तरह। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 में थोड़ा सा क्वेश्चन गलत दे दिया है। जहाँ पर वर्धमान लिखा है क्वेश्चन में आपके बुक में, वो 0 से π/2 में लिखा है वर्धमान, उसमें वहाँ ह्रासमान कर दीजिएगा। और π/2 से लेकर पाई के बीच में जो वर्धमान क्वेश्चन में लिख दिया है तो उसको ह्रासमान कर दीजिएगा। मतलब 0 से π/2 में वो क्या 17 नंबर क्वेश्चन में ह्रासमान होगा, और π/2 से लेकर पाई में वो वर्धमान होगा। ऐसा क्वेश्चन लिखना चाहिए था, किसी बुक में गलत लिख दिया। आप लोग देख लेंगे कि शुरू में ह्रासमान, बाद में वर्धमान होनी चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसे साबित कीजिए कि x इज एलिमेंट ऑफ ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर के लिए ये वर्धमान फलन होगा, ये आपको साबित करनी है। इसमें कोई अंतराल नहीं ज्ञात करना है। तो अंतराल नहीं ज्ञात करना है तो आपको याद रखना होगा कि इसमें कोई जरूरी नहीं है कि हमारा क्या मिल जाए। इसमें कोई x की वैल्यू के निकालने के लिए 0 के बराबर कोई जरूरी नहीं है करना, क्योंकि अंतराल हमें नहीं काम है। अच्छा, इसमें से 3 कॉमन निकालिए तो x² - 2x + 1। आपको पता है क्या ये किस चीज का, ये क्या है, ये x - 1 का होल स्क्वायर है। अब आप ही बताइए, x के यहाँ कोई भी वैल्यू रखे, माइनस में रखे चाहे प्लस में, स्क्वायर के चलते पॉजिटिव होगी, और जब x की वैल्यू प्लस में आ जाएगी, ये पूरा मान प्लस में आ जाएगा स्क्वायर के कारण,
तब तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो आराम से लिखेंगे कि x इज एलिमेंट ऑफ ऑल रियल नंबर के लिए क्या एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, अतः x इज एलिमेंट ऑफ ऑल रियल नंबर में एफ एक्स निरंतर वर्धमान होगा, निरंतर वर्धमान होगा। यही तो प्रूव करनी थी, आपको थोड़ी बहुत ध्यान देनी है कि आपको क्या करना है। इसमें देखिए, इसमें आपको ऑप्शन दे दिए हैं, तय करना है कि किसमें वर्धमान फलन है, किस ऑप्शन में। अंतराल दिया हुआ है, तो अगर आप एफ डैश एक्स निकालेंगे यहाँ से तो यू इंटू वी पर निकालिए, यू का डिफ्रेंसिएशन वी जैसे वैसे ही रहने दीजिए, फिर वी का डिफ्रेंसिएशन तो ई के पावर माइनस एक्स का माइनस ई के पावर एक्स होता है, और ये ज्यों के त्यों रह जाएगा यू। तो इस प्रकार से आप कॉमन ले सकते हैं, तो मिल जाएगा x से e के पावर माइनस एक्स, ये कॉमन होगा आपको, तो 2 बच जाएगा इसमें, और इसमें माइनस क्या बच जाएंगे, x बच जाएंगे। अब एफ डैश एक्स 0 के बराबर कीजिए, क्या मिलेगा, x e के पावर माइनस एक्स और इंटू 2 माइनस एक्स बराबर 0। तो दोनों को 0 के बराबर करेंगे, 0 और 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो x बराबर 0, यहाँ से x बराबर 2 मिल गया। तो आप देखिए तो क्या क्या होगा, 0 2 प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब आप 0 से छोटा रखिए, 0 से छोटा रखेंगे एफ डैश एक्स में, माइनस रखिए माइनस 1, देखिए क्या आएगा, माइनस 1 ई के पावर माइनस 1 2 माइनस 1, तो माइनस 1 ई के पावर माइनस 1, ठीक है। तो 2 में से 1 घटेगा 1, ये तो माइनस में आ गया, निगेटिव मान आया। इसमें तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 आ रहा है, और 0 से 2 में देखिए तो 1 रख के चेक कीजिए तो प्लस में आएगा, और 2 से बड़ा रखिए तो 2 से बड़ा 3 रखेंगे। अच्छा, हम लोग कुछ गड़बड़ क्या कर रहे हैं, हाँ इसमें आपसे ये वाला कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। x के जगह -1 रखिए ना, तो -1 ई के पावर +1 हो जाएगा, माइनस माइनस +1, 2 माइनस माइनस 1, तो -1 -1, और ये क्या हो जाएगा, ई के पावर 1 2 + 1, ठीक है। और अगर ऐसा, अच्छा यहाँ x स्क्वायर है ना जी, तो x कॉमन निकल गई, x बचा, ठीक है। तो इस तरह से आपको आ गया -3 ई के पावर 1, तो ये तो निगेटिव ही होगा, ठीक है ना। ऑप्शन देखिए तो क्या हो रहा है, ठीक रखा है, इसमें माइनस नहीं होगा, माइनस ही आ रहा है, तो -3, तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। ई तो प्लस में ही होता है, इससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा, 2 से बड़ा रख के चेक कीजिए, तो 2 से अगर हम बड़ा रखेंगे, 3 रखे, 3, तो अगर आप 3 रखेंगे तो 3 ई के पावर -3 और 2 -3, तो फिर ये तो क्या हो जाएंगे, 3 और 1/e के पावर 3 और ये -1। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर ये भी नेगेटिव आ रहा है क्या, इसमें भी नेगेटिव ही हो रही है, तो फिर आपको एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, तो आपको केवल इसमें वर्धमान होगा। आंसर आप मिलाइए तो 0 से 2 तक दे रहा है क्या, तो लिखेंगे कि 0 से 2 में निरंतर वर्धमान होगा। वो तो ऑप्शन नंबर आप तय कर लेंगे, देख लेंगे किताब में कौन सी ऑप्शन दे रही है, तो इस तरह से नोट कर लेंगे। ये लेसन आपका ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग क्लास में को नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, नोट कर लीजिए।